हेलो बच्चों, आज मैं आपको इतिहास का अध्याय 5 महाजनपद काल के बारे में पढ़ाऊंगी। ये 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक के काल को महाजनपद काल कहा जाता है। भारत में 600 ईसा पूर्व लगभग आज से 2600 वर्ष पहले के काल को हम महाजनपद काल कहते हैं। इस काल में भारत में बहुत सारे छोटे बड़े गणराज्य बन गए और इसी समय नए नए धार्मिक विचारों का भी शुरुआत हुआ। उसी समय खेती, व्यापार, उद्योग धंधे इन सब का विकास हुआ और नगरों का भी विकास हुआ। शहर भी बढ़ने लग गए, शहर का भी विकास होने लगा। इसी प्रकार से जैसे जैसे सब कुछ विकास हो रहा था, उसी तरह से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत सारे विकास हुए। तो अब हम देखेंगे कि महाजनपद काल में किस तरह से विकास हुए। धीरे धीरे इन जनपदों का तेजी से विकास होने लगा। गंगा यमुना के जो उपजाऊ मैदान थे, वहाँ पर फसलें अच्छी होती थी, क्योंकि वहाँ के जो मैदान में, गंगा यमुना के मैदान में उपजाऊ मिट्टी थी, इस कारण से वहाँ फसल अच्छी होती थी। उसी समय दक्षिण बिहार में, जो अब आज जो झारखंड कहलाता है, वहाँ के क्षेत्र में खनिज प्रचुर मात्रा से पाए गए, जैसे कि लोहा वहाँ मुख्य रूप से पाया गया। उससे हथियार और औजार बनाने लगे, जिससे कि वहाँ के जनपदों की शक्ति बढ़ने लग गई। उद्योग धंधों का विकास होने लगा वहाँ के खनिज पदार्थ मिलने के बाद से, और वहाँ पर आय भी बढ़ गई, लोगों की ताकत बढ़ गई, लोग शक्तिशाली हो गए। और अब ये अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने जनपदों से दूसरे जनपदों को जीत करके मिलाने लग गए और ये महाजनपद कहा गया। इन जनपदों को फिर जो बड़े हो गए, 2 जनपद मिलने के कारण वो महाजनपद कहलाए। तो इस तरह से ये युद्ध करके दूसरे जनपद को अपने जनपद में मिला करके महाजनपद बनाने लगे। उसी प्रकार से 600 ईसा पूर्व के भारत में अनेक जनपदों और महाजनपदों का भी उदय हो गया। वहाँ पर राजतंत्र और गणतंत्र दोनों तरह के शासन चलने लगे। राजतंत्र का अर्थ होता है जहाँ पर राजा का शासन चलता है, और गणतंत्र का अर्थ होता है जहाँ पर लोगों के द्वारा शासन स्थापित किया जाता है। तो इस तरह से राजतंत्र भी और गणतंत्र भी दोनों तरह के शासन वाले वहाँ पर लोग थे। तो उस समय की बातें हमें ग्रंथों से पता चलती है, और ये पता चलता है कि यहाँ पर 16 महाजनपद थे जो बहुत ही प्रभावशाली थे। और इन महाजनपदों में थे काशी, कोसल, मगध, अंग। ये सब राजतंत्र वाले शासन काल थे, शासन व्यवस्था थी वहाँ पर। और इस व्यवस्था में शासन राजा द्वारा चलाया जाता था, और जब राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसका पुत्र उसके जगह पर बैठता था। मतलब कि ये वंशानुगत था कि राजा के मरने के बाद उसका बेटा वहाँ पर राज करेगा। तो आगे हम देखते हैं कि किस तरह से जनपद और बढ़ने लगे। वहाँ पर थे वैशाली, शाक्य और मल्ल। ये जो महाजनपद थे, ये गणतंत्र शासन की व्यवस्था वाले जनपद थे। ये गणतंत्र शासन व्यवस्था थी। यहाँ पर एक शासक के मरने के बाद वहाँ पर दूसरे शासक को बैठाया जाता था, जो कि उस जो शासक था वहाँ पर उसका पुत्र नहीं होता था, बल्कि उस महाजनपद में से किसी एक व्यक्ति को चुन करके वहाँ पर राजा बनाया जाता था। और ये जो पद होता था वो वंशानुगत बिल्कुल नहीं होता था। जहाँ गणराज्य चलता था वहाँ पर दूसरे वर्ग के लोग, महिलाएं, दास, व्यापारी, ये सब लोग वहाँ का शासन चलाने में योगदान करते थे, मतलब मदद करते थे। गणतंत्र शासन की
यह व्यवस्था कुछ छोटे गणतंत्रों में बहुत लंबे समय तक चलती रही, मगर वज्जी जो था वहाँ पर गणतंत्र का अंत मगध जैसे शक्तिशाली जब राज्य आया तो उसके बाद वज्जी में गणतंत्र खत्म हो गया और वहाँ पर राजतंत्र शुरू हो गया। अब हम देखते हैं कि मगध राज्य का उदय कैसे हुआ। मगध साम्राज्य जो आया था और उसने आकर के गणराज्य को ख़त्म कर दिया था, तो उसका उदय कैसे हुआ? तो उसका उदय हुआ था 544 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक महाजनपद काल कहा जाता है। और इस काल की शुरुआत में गंगा नदी की घाटी में कोसल, वत्स और मगध सबसे शक्तिशाली राज्य थे। उसी समय वहाँ पर एक अन्य शक्तिशाली राज्य भी था जिसका नाम था अवंती और जिसकी राजधानी थी उज्जैन। और ये अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए आपस में ही लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे। लेकिन अंत में सबसे शक्तिशाली जो राज्य होता था वो उभर करके सामने आया और वो था मगध साम्राज्य, जिसमें अनेक राज्य और गणराज्य दोनों थे, है ना, जिसमें गणराज्य भी था और राजतंत्र वाले राज्य भी थे। तो राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए वहाँ का जो राजा था और जनता, उसके अलावा वहाँ की जो प्राकृतिक संपदा, उस सब का काफ़ी योगदान था। मगध की जो भूमि थी वो बहुत उपजाऊ थी, इससे कृषि उपज अच्छी होने लगी और उसके दक्षिण क्षेत्र में जो लोहा प्रचुर मात्रा में मिलता था, जो कि आजकल झारखंड कहलाता है, इसमें औजार और हथियार बनाए जाने लगे। इस प्रकार से जो प्राकृतिक संपदा थी उसके कारण से मगध शक्तिशाली राज्य बन पाया था और इतना शक्तिशाली बन गया था कि उसने अपना साम्राज्य बहुत फैला दिया, बहुत बढ़ा दिया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं महाजनपद काल, ये जितने लाल लाल जो डॉट हैं ये सब महाजनपद काल है ना, महाजनपद है ये। अस्मक, अवंती, चेदी, वत्स, काशी, मगध, अंग, वज्जी, मल्ल, कोसल, पांचाल, कुरु और सूरसेन, ये सब यमुना नदी और यहाँ पर जो गंगा नदी बह रही है इसी के आसपास है, और एक ये यहाँ गोदावरी नदी के पास भी है। और यहाँ पर हम देखते हैं काम्बोज, गंधार, यहाँ पर भी जो हमारे देश से जो बाहर थे उस समय, तो उसमें भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और ये है जो लकीर, ये सब इसकी भारत की सीमा है। तो सीमा के बाहर भी दो दिखाया जा रहा है महाजनपद, काम्बोज और गंधार का। तो बच्चों, हमने यहाँ पर देखा मगध राज्य का साम्राज्य का उदय कैसे हुआ।